ऐसा 25/5/2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था थाना लोनी बॉर्डर में, जिसकी जांच चल रही है। बार बार सीओ साहब के पास गए, धरना भी हो गया, घेराव भी हो गया सीओ साहब के यहाँ पर। सब कुछ होने के बाद आज 6-7 महीने हो गए, बार बार गुमराह कर रहे हैं कि जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है। सीओ साहब ने भी 10 दिन का समय मांगा था, तो उस पर भी आज करीब 20 दिन हो गए हैं, उसका भी कोई समाधान नहीं निकला अभी तक की। तो और सीओ साहब से मिले, सीओ साहब ने कहा कि जांच चल रही है अभी। तो मुझे तो लगता नहीं है कि भाजपा की सरकार होने के बावजूद देश प्रदेश के अंदर और भाजपा के कार्यकर्ताओं को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, तो ये तो बहुत गलत है। और जो रंजीता धामा का चेयरमैन का गनर था, जो उपेंद्र कुमार, जो मनोज धामा के सारे राज जानता था। करीब अभी इनकी कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर मनोज धामा की कुख्यात अपराधी के साथ फंडिंग चल रही थी। फंडिंग को लेकर चर्चा हो रही थी, जिससे कि इसने अपने दोनों फ़ोन अपने पत्नी का गनर को साथ में लेके गया था दिल्ली में, तो उस गनर को दे देते ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना आए फंडिंग के बीच में। तो बात करते करते ऐसे वहाँ पे काफ़ी समय लगा, तो रंजीता दामा चेयरमैन का फ़ोन आया। तो रंजीता दामा ने उनसे गनर से कहा कि भाई मेरी बात कराओ आप अभी उससे। तो उन्होंने कहा, सरकारी गनर ने कहा कि वो साहब मीटिंग में। उन्होंने कहा मीटिंग में कुछ नहीं है, आप मेरी बात कराइए, मुझे बहुत ज़रूरी इमरजेंसी बात करनी। तो जैसे सरकारी गनर वहाँ पर गया, अंदर जाके देखा तो एक कुख्यात डॉन बदमाश के साथ वो बैठा हुआ था। तो देखते साथ ही वो बाहर से बाहर आ गया, फ़ोन उसने फिर कट कर दिया। कट करने के बाद जैसे मनोज दामा की उस पर नज़र पड़ गई थी। जैसे वो वहाँ पर आया मनोज दामा, वह देखते साथ ही उसे सीधे वो भी मनोज दामा भी गाड़ी में आ गया। गाड़ी में आते साथ उसे जैसे देखा बैठा हुआ कि उसे गाड़ी में बैठा हुआ देखने के बाद उसे मनोज दामा ने उसके सीधे 2-3 चांटे मारे कि तू बिगर पूछे कैसा है अंदर। उसने बताया कि जी ऐसे चेयरमैन साहिबा का फ़ोन आया था। मैंने कहा चेयरमैन साहिब का जो है, उसने अपशब्द कहकर उनके फिर 2-3 चांटे मारे। हाँ बताता रहा हूँ, वो ऐसा है, उसमें वो फंडिंग पर चर्चा हो रही थी कुख्यात अपराध के साथ, वो उसने देख लिया था, क्योंकि वो सरकारी गनर था, वो ईमानदार आदमी था और बढ़िया आदमी था, अच्छा था वो लड़का था। और अपने परिवार में इकलौता था, वो बहुत गरीब परिवार था उसका बेचारे का, और अपने माँ बाप में इकलौता था वो। इसने जैसे वो फिर जब वहाँ पे इसने मारपीट करी मनोज दामा ने उसके साथ। तो मारपीट करने के बाद उसने वहाँ से अपने पास से भगा दिया। तो सरकारी गनर छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा था, तो मनोज दामा को ये डर सताने लगा कि ये कहीं मेरी पोल ना खोल दे। तो उसके घर जाते समय उसका एक्सीडेंट करा दिया उसने, अपनी निजी गाड़ी से एक्सीडेंट करा दिया, जिसमें उसकी हत्या हो गई। उसके घर वाले उसके परिजन की हालत बहुत बुरी है, बड़े परेशान हैं। मैं ऐसे अपराधी के मैं ये मांग करता हूँ कि मैंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, शिकायत दी है कि इसमें 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके परिवारजनों को श्री उपेंद्र कुमार के परिवारजनों को इंसाफ मिल सके। ये मैंने शिकायत दी आज एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब ने कहा कि बिल्कुल मुकदमा दर्ज कराएंगे।